वो कांग्रेस के शेर है, और कुछ शेर थे छोटे मोटे, वो सब कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, यहां पे कांग्रेस तो मुक्त हो चुकी है, लेकिन आप सभी भाई ये मत देखना कि कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना, ये मत करना, क्योंकि कांग्रेस पहले से बिक चुकी है। इस उदयपुर संभाग और डूंगरपुर यहां पे बांसवाड़ा संभाग के अंदर जितने भी नेता थे वो सर डर के मारे जा रहे हैं बीजेपी के अंदर, और हमारे बीजेपी की आवाज रोकने के लिए ये कांग्रेस में वोट डाइवर्ट कराएंगे और बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा, इस बात को समझने की जरूरत है। हम लोगों को समझना होगा, ये बीजेपी वाले लोग कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, और कांग्रेस के लोग बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बीएपी का विरोध कर रहे हैं, भारत आदिवासी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। इसलिए आप उनके नजरिए से अपन को स्पष्ट दिखता है कि ये लोग कांग्रेस वाले भी बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं, यहाँ पे उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग के अंदर। इसलिए हमारा आदिवासी भाइयों को, हम लोगों को समझाना होगा कि एक वोट हमारे लिए कीमती है, और हमारे भारत आदिवासी पार्टी को, एसटी एससी ओबीसी भाइयों को हम लोगों को समझाना होगा, और एक तरफा वोट देके हमारे भाई राजकुमार जी को जिताना होगा। आज मैं समझता हूं, हम लोग यहाँ पे हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे आके रैली के रूप में जाएंगे, और बांसवाड़ा संभाग स्तर पे रैली एक अखबार में छप भी जाएगा, और यहाँ पे आयुक्त को हम ज्ञापन भी दे देंगे, लेकिन ये सिर्फ मेल कर देंगे। मुझे नहीं लग रहा है कुछ होने वाला है, लेकिन आप लोगों सब ठान लो और आप सब लोग मान लो, रात दिन मेहनत कर दोगे तो भाई राजकुमार जी को जिता के अगर दिल्ली भेज दोगे तो 1 लाख जनता यहाँ आयुक्त के सामने बिठाना और 1 मिनट दिल्ली में जाके बोलना, दोनों बराबर है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आईएएस और आईपीएस बैठते हैं, लेकिन वहां पे कई सारे आईएएस और आईपीएस उस दिल्ली के जो सदन होती है उसके अंदर बैठते हो, और इसके बीच में जाके अपना आवाज बुलंद होगी तो आपके हक भी मिलेंगे और अधिकार की भी मिलेंगे, लेकिन यह ताकत आप में होनी चाहिए। आज हम समझ रहे हैं, मैं आज आसपुर विधानसभा की जनता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आसपुर की जनता ने एक युवा से लगा के, बुजुर्गों से लगा के, महिला ने रात दिन मेहनत करके विधायक बना के जयपुर भेजा, तब जाके मैं जयपुर में आवाज उठा पाया। और आवाज उठाई, कई आवाज ऐसी उठाई मैंने जो शिक्षा के लिए और पानी के लिए बढ़ाई, तो सरकार एक्टिव भी हुई और सर्वे भी हुई और प्रस्ताव बना के भेजे, तो करोड़ों रुपए का विकास भी होगा। ये आसपुर विधानसभा के जनता की ताकत बताता हूं मैं, तो वही ताकत आपको यहाँ पे बतानी होगी, तब जाके हमारे ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो जल जंगल जमीन के अधिकार की बात करते हैं, तब जाके वो अधिकार हम लोगों को मिलेंगे। साथियों, यहाँ पे बहुत सारे वक्ता आए, बहुत अच्छी बातें करके गए, आपको पास उनका जो अनुभव था आपको दिया, लेकिन ये वक्ता भी और आप भी, हम लोगों ने आज सुन लिया, और हमने अगर हमारे थाना नहीं और काम नहीं करा और यहाँ पे जीत हासिल नहीं करा, तो यहाँ पे इस पंडाल में बैठना और यहाँ पे आरक्षण करना ये व्यर्थ जाएगा, ये मेरा मानना है। हम लोगों को सबको ठानना पड़ेगा। हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, तब जाके हमको अधिकार मिला है। हमारे पुरखा कभी किसी से नहीं झुके, अंग्रेजों से नहीं झुके, किसी से नहीं झुके, तब जाके हमारा यहाँ पे अधिकार मिला, और तब जाके भारत के संविधान के अंदर 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू हुई है। इसलिए आप सब साथियों के बार बार चिट्ठी भी आ रही है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब की बार
जयपुर तो राजकुमार जी की आवाज पहुंच गई है, लेकिन अब की बार दिल्ली आवाज पहुंचा देना। आप सबके आने वाली पीढ़ी सुरक्षित में रहेगा। हमारा जल जंगल जमीन का अधिकार दिल्ली में आवाज उठेगी, हर बात की आवाज वहां उठ सकती है। मेरी बात को यहीं रखूंगा। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे